गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग है और ये वोटिंग बेहद अहम, क्योंकि इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीट पर चुनाव है। और एक तरह से देखें तो पहले चरण में 24 के चुनाव का करीब 18% मतदान कंप्लीट हो जाएगा। ये फेज हर किसी के लिए बेहद अहम है और किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी को 370 प्लस सीटों के अपने लक्ष्य को छूना है तो उसे 2019 के मुकाबले पहले चरण में अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। जबकि अगर विपक्ष को रेस में बने रहना है तो उसे पहले चरण में बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आज किस राज्य की कितनी सीट पर चुनाव होने हैं और किस तरह से पूरी तैयारियां पोलिंग बूथ पर की गई है। 21 राज्य 1-2 सीटों पर आज मतदान होने हैं। असम में 5 सीटों के लिए, मिजोरम की अगर बात करें तो 1 सीट के लिए यहां पर चुनाव होने हैं। मेघालय में 2 सीट के लिए, सिक्किम में 1, त्रिपुरा की अगर बात करें तो 1, नागालैंड में भी 1 सीट पर मतदान होने हैं। मणिपुर में 2 सीटों पर आज मतदान होने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटों के लिए मतदान होने हैं। बात अगर बिहार की करें तो यहां पर 4 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। बंगाल में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी आज वोटिंग होगी। उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान, तो उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान होने हैं। तमाम दिग्गजों की आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण को लेकर देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार जोर से हुआ। तमाम जो दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आए थे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल मैदान में हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के लिए मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों की 1-1 लोकसभा सीट पर साथ में वोटिंग होगी। मणिपुर की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों पर, मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग होगी। आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। तो 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और अन्य की बात करें तो 23 सीटें मिली थी। और इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच में है। देखिए, बीजेपी बात एनडीए की करें तो 400 पार का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी मैदान में है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज थे वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए थे। और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा, किस तरह से चुनावी हुंकार भरते हुए 10 साल की विकास की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की।